नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। पूरे देश से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई के संदेश आ रहे हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पर स्पेशल रिपोर्ट में क्या खास हम लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाते हुए दुनिया के मानचित्र पर भारत को एक ग्रेट पावर के रूप में स्थापित करने का काम किया। मोदी की रीति और नीति कैसे काम करती है, देश की नीति हो या विदेश नीति, प्रधानमंत्री का स्टाइल बेहद अलग है। खासकर विदेश नीति को वो दिल से चलाते हैं और कूटनीति का ही नतीजा है कि आज चीन और पाकिस्तान मोदी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। गरीब परिवार का कोई विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इतना नॉर्मल। आपने सही कहा। जब मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मेरी सबसे बड़ी आलोचना जो होती थी ये होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे जब शपथ का निमंत्रण मिल गया और मैंने सारे देश के नेताओं को इनवाइट किया तो ये सारे पंडितों के लिए समस्या हो गई कि ये क्या हो गया कि ये शपथ अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया। तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हुई। मेरा बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उसका मेरे काम, मेरे सपने, मेरे प्रयास उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका ने तो मोदी जी आपको वीजा नहीं दिया था कई साल तक और फिर 5 बार अमेरिका वीजा नहीं दिया। इतना ही नहीं, वीजा कैंसिल करने का थप्पा लगाया था और अब ट्रंप कहते हैं कि मैं पारिवारिक रिश्ते हैं, इवांका आपकी लेकिन दुनिया में आज जो आपने जो चीजें दिखाई है, दुनिया के सभी बड़े प्रमुख लोग थे। दिमाग से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं दिल से काम लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 60 सेकंड में अपनी पूरी विदेश नीति समझा दी। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति दिमाग से नहीं दिल से चलती है। दिमाग प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री दोस्ती भी दिल से करते हैं और दुश्मनी भी। उनकी फॉरेन पॉलिसी में पर्सनल रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है और दो देशों के ताल्लुकात भी। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मोदी के पर्सनल फ्रेंड्स हैं। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग। अगर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनके पर्सनल फ्रेंड हैं, तो पीएम मोदी ने जापान के नए पीएम योशिहिदे सुगा की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। भारत के पड़ोसी देश हों या दुनिया की ग्रेट पावर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरुआत दोस्ती से की। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपने पहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी न्योता। लेकिन जब चीन और पाकिस्तान ने भारत से छल किया, दोस्ती में दगा किया, तो नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही देशों से दुश्मनी भी दिल से कर ली। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इंडिया ने पाकिस्तान पर 2 बार एंटी टेरर स्ट्राइक की, तो आज शी जिनपिंग के खिलाफ हिंदुस्तान की सेना सीना तान कर मोर्चे पर खड़ी है। अगर आज इंडिया और चाइना में युद्ध होता है तो तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी। जंग की सूरत में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश इंडिया के साथ खड़े होंगे, तो शी जिनपिंग के साथ होंगे केवल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान आज हर तरह से
अकेला अलग थलग पड़ गया है। उसके जो पुराने मित्र थे सऊदी अरब, यूएई जैसे देश आज भारत के साथ खड़े हैं। और चाहे आप चीन का हश्र देखें, जहाँ चीन भी आज ग्लोबली अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, आसियान के जो देश हैं, अमेरिका और यूरोपीय जो देश हैं, वो सारे भारत के साथ खड़े हैं इस विवाद में। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी का ही कमाल है कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट में आज नया पॉलिटिकल अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ पक्की दोस्ती है, तो इजराइल के दुश्मन सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मोदी के फ्रेंड हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में खाड़ी के मुस्लिम देशों से इंडिया के संबंध इतने अच्छे हो गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में इंडिया को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया जाता है, जिसके बाद मुस्लिम देश पाकिस्तान को OIC की मीटिंग से भागना पड़ता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, बहरीन और मालदीव जैसे मुस्लिम देशों ने मोदी को अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया है। नरेंद्र मोदी पर विरोधी हमेशा इल्जाम लगाते रहे कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन आज इंडिया के सबसे पक्के दोस्तों की लिस्ट में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ईरान और इराक जैसे देशों के नाम हैं। आज मिडिल ईस्ट में हमें नया डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें इजराइल के कट्टर दुश्मन अरब देश उससे हाथ मिला रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान ने इजराइल से रिलेशन नॉर्मल कर लिए हैं। मिस्र और जॉर्डन के इजराइल से पुराने रिश्ते हैं और ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई मिडिल ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है। इंडिया को मिडिल ईस्ट के इस नए डेवलपमेंट का पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि मोदी के कारण भारत के अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं और इजराइल से भी। सऊदी अरब से भी अच्छे रिलेशंस हैं और संयुक्त अरब अमीरात से भी। जाहिर है मुस्लिम देशों के ब्लॉक में इंडिया इन हो चुका है और पाकिस्तान आउट, और ये प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल रिलेशनशिप का ही नतीजा है। जब टेबल पर बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तो उसमें दिमाग प्रमुख होता है, लेकिन टेबल पर से उठते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूं मैं। और मेरी इतनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है वो मैटर करती है। पर्सनल रिलेशनशिप की मदद से नेशनल फॉरेन पॉलिसी बनाने की शुरुआत पीएम मोदी ने पहले ही कार्यकाल से कर दी थी। इसका मकसद था वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को ग्रेट पावर बनाना। इंडिया इसके लिए किसी के साथ आंख झुकाकर बात करने को तैयार नहीं था। छोटा हो या बड़ा देश, भारत ने सबसे आंख मिलाकर बात करना शुरू किया। इसीलिए पीएम मोदी ने इंडिया के सबसे बड़े पड़ोसी चाइना के साथ बेटर रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की। शी जिनपिंग को इंडिया बुलाया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने चाइना के साथ इनफॉर्मल समिट शुरू की, ठीक वैसी ही जैसे शिखर सम्मेलन कभी दुनिया की दो सुपर पावर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होते थे। मगर दो इनफॉर्मल समिट के बाद ही चाइना ने अपना दोगलापन दिखा दिया। अब तक चीन ने मोदी की दोस्ती देखी थी, अब वो मोदी की दुश्मनी देखेगा। चाइना के चारों तरफ के देश आज इंडिया के साथ हैं। रूस से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। जापान के साथ इंडिया ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट का सौदा किया है। सीमा विवाद में ताइवान भी इंडिया के साथ है। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है। अमेरिका ने खुलकर इंडिया को सपोर्ट कर दिया है। चीन के साथ तनातनी में अमेरिका सैटेलाइट से चीन की निगरानी कर रहा है तो अपने स्मार्ट वेपन भी दे रहा है। फ्रांस ने इंडिया को राफेल विमानों की अर्जेंट सप्लाई की है। वहीं शी जिनपिंग के साथ केवल इमरान खान ही खड़े नजर आते हैं। चीन और पाकिस्तान ये दोनों ही देश आज की विश्व व्यवस्था में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी की विशेष डिप्लोमेटिक स्टाइल है। जिस
जिसके तहत उन्होंने पहले अपने पर्सनल फ्रेंडशिप से इंडिया की सॉफ्ट पावर वाली कूटनीति चली और जब पाकिस्तान और चीन ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री ने भारत की हार्ड पावर यानी सैनिक ताकत का इस्तेमाल करने में भी कोई संकोच नहीं किया। पाकिस्तान पहले एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक के तौर पर मोदी की हार्ड पावर डिप्लोमेसी का मजा चख चुका है। आज भारत हार्ड पावर को भी अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने में झिझकिचाता नहीं है, चाहे वो उरी हो, पठानकोट हो या फिर अभी जो चीन के साथ बॉर्डर पर हो रहा है उसमें जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन को बैकफुट में डाला है। उन सब से ये देखने को मिल रहा है कि भारत की जो प्रोएक्टिव पॉलिसी है वो रिएक्टिव पॉलिसी पहले हुआ करती थी। आज भारत काफ़ी प्रोएक्टिवली इस बात को अपनी विदेश नीति में अपना रहा है और जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें सारे इंस्टीट्यूशन सरकार के एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने विदेश नीति को बेहद नपे तुले शब्दों में बयान किया है। जेफरसन के मुताबिक सभी देशों के साथ शांति, कारोबार और ईमानदार दोस्ती, मजबूरी वाला गठबंधन किसी के साथ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, देश की डिप्लोमेसी को नए तरीके से डिफाइन किया, उसे नया रंग रूप दिया है। मोदी ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इनफॉर्मल बनाया है, इसको पब्लिक ओरिएंटेड किया है। मोदी की विदेश नीति के लेफ्ट, राइट और सेंटर में इंडिया है, इंडिया की पब्लिक है। मैं विदेश नीति की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रति जो भाव जगा है उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को देता हूं। 2014 में 30 साल के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। उस सरकार का परिणाम है कि दुनिया के देशों को भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार की बहुत ताकत होती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इंडिया की सबसे बड़ी ताकत यानी देश की जनता को अपनी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बनाया। इंडिया की एस्पिरेशंस यानी उम्मीदों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना ही विदेश नीति का लक्ष्य बनाया। मोदी के नेतृत्व में इस नए इंडिया ने दुनिया के सामने अपनी डिमांड्स का नया चार्टर रखा। भारत को विश्व महाशक्तियों में शुमार किया जाए, भारत की ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान किया जाए, विश्व की शक्तियां भारत के राष्ट्रीय हितों का सम्मान करें। बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे। दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो। एक तो हाइट बॉडी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज़्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं। और मैं देखता है कि हमारे नेताओं को ऐसे करके वो ले जाते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अखरती थी। मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों ना हो, ये बाहर वाले ऐसा करके ले जाते हैं। मेरे मन में रहता था मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा होगा। ये मेरे मन में भाव भरा पड़ा था। ये क्यों था मैं नहीं जानता। और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। पिछले 6 सालों में दुनिया ने भारत को सुपर पावर के सफर पर आगे बढ़ते देखा है। आज अगर चीन के खिलाफ इंडिया को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है तो इसका क्रेडिट मोदी की डिप्लोमेसी को जाता है और इसको पावर मिलती है इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड से। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको 120 सेकंड के वीडियो के जरिए दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कहानी।